सचिन एक सेल्समैन की नौकरी करता था। सचिन के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था क्योंकि जो भी सेल्समैन होते हैं उनको पैसा तो अच्छा मिलता है, लेकिन सेल्स के जो टारगेट होते हैं वो भी कंप्लीट करने होते हैं और बहुत सारा कंपनी को अर्निंग ला के देना होता है। उसी का कुछ परसेंटेज जो होता है वो सेल्समैन को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही काम सचिन का भी था और सचिन अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इस हफ्ते उसके पास इतना ज़्यादा काम था कि उसे लग रहा था कि मतलब इस हफ्ते बस निपट जाए, मेरा टारगेट कैसे भी पूरा हो। तो इन्हीं सब टेंशन में वो बहुत ज्यादा मेहनत से अपना काम कर रहा था और इतना काम कर रहा था वो कि उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब पेट पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना तो इसीलिए वो काम में लगा रहता था। अब लगभग हफ्ते के 4 दिन बीत गए थे और इसी बीच में दिन के टाइम में जो सचिन का बॉस था उसका कॉल आया था। अब सचिन ना बहुत गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, यार इसको कोई काम धाम है नहीं, हर टाइम जब देखो तब फोन घुमा देता है, अब कुछ नया काम बता देगा और वैसे कोई टारगेट हो नहीं पा रहा है, फिर बाद में मुझे सुनाएगा। ये सब बड़बड़ाता हुआ मन में सोचता हुआ वो फोन उसने रिसीव किया। उसने बोला, हाँ जी सर बताइए। तो उधर से उसके बॉस ने बोला कि अरे यार, तुम अभी जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसको कुछ टाइम के लिए रोक दो, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहां पर जाओ और वहां पे हमें अपने बहुत सारे इक्विपमेंट की सेल करनी है, तो जाके उनसे डील कर लो और जो भी होएगा मुझे बताना शाम तक। तो सचिन ने बड़े बिल्कुल ही बेमन से बोला कि अरे सर, अभी मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम है और मैं इसे कैसे करूंगा इस बीच में कंप्लीट। तो उसके बॉस ने बोला कि अरे यार, काम है वो फिलहाल तुम कुछ टाइम रोक दो, ये हमारा प्रायोरिटी वाला काम है, इसको पहले करो और जैसा भी हो मुझे बताओ पहले, ठीक है? तुम जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और उसे रायपुर भेज रहे थे वो, तो बोले रायपुर जाओ और फटाफट मुझे बताओ वहाँ पहुँच के। तो अब सचिन, अब बॉस ने बोला ही था, क्या करता? तो कहने लगा ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ और जैसा भी होगा मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूँ। अब ये कह के उसने फोन काट दिया और मनी मन बॉस को 75 गालियां देने लग गया कि कोई और नहीं दिखता है, मैं हूँ ही, ये वो ऐसा कुछ भी। फिर अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, इन्होंने बोला है जाना है। अब उसने सोचा कि लाओ चलो जो उन्होंने एड्रेस भेजा है वो देख लेता हूँ। तो सचिन ने एड्रेस देखा, वो किसी प्लांट का एड्रेस था, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती थी प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे इक्विपमेंट लगाने थे इनको अपने। तो सचिन ने कहा ठीक है। उसको उम्मीद जग गई कि क्या पता यहाँ से बिजनेस अगर हो गया तो मेरा इंसेंटिव भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा और मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा सेल का। अब इसी सब सोच के साथ में उसने सोचा रायपुर जाने के लिए जो भी ट्रेन मिलती है पहली, जितना अर्लीस्ट पे मिल जाती है वहाँ निकल जाता हूँ और जाके फिर जितनी जल्दी डील होगी मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये सब सोचते सोचते उसने फटाफट पैकिंग करना स्टार्ट किया। अब पैकिंग क्या, सेल्समैन कोई भी हो ज्यादातर अपना सामान पैक ही रखता है क्योंकि कहीं भी भागना पड़ सकता है उनको। तो इसका भी ऑलमोस्ट सामान पैक था, थोड़ा बहुत उसने उसमें और ऐड किया और शाम की ट्रेन पकड़ ली। अब शाम को ट्रेन पकड़ के जैसे तैसे ये स्टेशन पहुंचा और देख रहा है बहुत ज्यादा भीड़ है स्टेशन पे, बहुत भीड़, लोग एकदम खचाखच भरे हुए हैं। और सेम हालत ट्रेन में भी थी, ट्रेन में भी यही सब सीन था, बिल्कुल चढ़ने की जगह भी नहीं हो, पैर रखने की भी, बस कैसे भी धक्का वक्का देके लोगों को इधर उधर चढ़ गया ट्रेन पे। अब ट्रेन पे चढ़ के बैठा, टीटी वीटी आया, थोड़ा बहुत उससे बात की इसने कि मुझे लंबा सफर करना है, अगर प्लीज आप देख लो कुछ एडजस्टमेंट हो जाए तो मुझे रिजर्वेशन दिलवा दो, क्योंकि इतना लंबा सफर बैठ के या ऐसे धक्के खाते हुए नहीं कर सकता मैं इधर उधर का। तो थोड़ी बहुत बात टीटी से हुई, टीटी ने कहा चलो ठीक है देखता हूँ। अब टीटी थोड़ा आगे जाके एक आध डिब्बा और चेक करके आया और उसको लगा कि चलो हो जाएगा फाइनल। तो इसने आके सचिन को बोला कि अगर वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देता है तो उसको एक बर्थ मिल जाएगी, उस पर वो आराम से जा सकता है। तो सचिन ने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम से पहुंच जाऊंगा सोता हुए, ये मैटर करता है। तो उसने फटाफट टीटी को कुछ पैसे दिए और अपनी कंफर्म सीट पे जाके बैठ गया आराम से। अब बैग लेके बैठा अपना, थोड़ा ऐसे ही चला 1-2 घंटा। अब उसे लगने लगा कि यार क्या बोरियत छा रही है, चलो कोई अच्छी सी बुक्स वगैरह ले लेता हूँ और कुछ खाने वाने का देखता हूँ अगर बन जाए तो। अब अगला स्टेशन था, वहाँ उतरा, थोड़ी देर ट्रेन रुकने वाली थी वहाँ पे, तो बुक स्टॉल पे गया, थोड़ी बहुत बुक्स खरीदने लग गया कि लाओ जो भी मिल जाए जो अच्छी पढ़ने में हो। तो सचिन को ना हॉरर स्टोरीज पढ़ने का, वैसी मूवीज देखने का बहुत शौक था, वो मेरा सब्सक्राइबर भी है मजाक कर रही हूँ, वो बहुत इंटरेस्टेड था इन सब चीजों में। तो उसने 1-2 बुक्स वैसे ही उठा ली और उसके बाद में उनको पढ़ने लग गया। अब पढ़ते पढ़ते चाय पी रहा था, अपना समोसे वगैरह खाए उसने और ये उसका अच्छा टाइम पास हो रहा था, बुक्स पढ़ते जा रहा था, रास्ता कटता जा रहा था। अब कहानियां भी वो हॉरर पढ़ रहा था तो थोड़ा माइंड उसका वैसे ही बिल्डअप हो रहा था। अब चलते चलते स्टेशन आने ही वाला था कि थोड़ा टाइम पहले ट्रेन और देर के लिए वहाँ पे रुक गई, कोई क्रॉसिंग थी वहाँ पे ट्रेन की, तो ट्रेन रुकी हुई थी। अब
सचिन ने सोचा चलो एक काम करता हूँ, कुछ खाने वाने का देख लेता हूँ, क्योंकि अब लेट नाइट वहाँ पहुंचूंगा, पता नहीं कैसी जगह होगी, खाने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। और वहाँ उसको खाने की अच्छी अच्छी खुशबू भी आई थी, तो उसने कहा चलो कुछ खाता हूँ। तो उसने देखा कि मतलब थोड़ा टाइम है, बैठ गया, जाके आराम से अपना खाना वाना मंगाया, थोड़ा खाना खाया, थोड़ा खाना उसने पैक करवा लिया कि अगर मान लो रात में भूख लगेगी तो खा लूंगा। अब वही चीज हुई, अपना खाना पीना खा के वो ट्रेन पे वापस आके बैठ गया। अब ट्रेन चलने लग गई, थोड़ी देर मतलब चलते चलते आगे उसकी जबकि ऐसे नींद आने लग गई, और थोड़ी नींद आई, ऐसे ही आसपास में लोग थोड़ा शोर मचाने लग गए थे, तो उस शोर से सचिन की आंख खुली। अब सचिन ने पास वाले बैठे आदमी से पूछा कि भैया कौन सा स्टेशन है, तो उस आदमी ने बोला कि बस अगला स्टेशन रायपुर आने वाला है। तो सचिन ऐसे तैसे अपने आप को नींद से जगाते हुए उठा कि अगला स्टेशन आ गया, चलो भाई। अब इसी साथ में उसने घड़ी में टाइम देखा कि रात के लगभग 1:30 बज गए थे, काफी रात हो गई थी। सचिन ने सोचा चलो अच्छा हुआ मैंने खाना पैक करवा लिया था, खाने का सीन नहीं होगा, अब बाकी रुकने का देख लेंगे, कहीं भी रुक जाऊंगा। अब चलते चलते ट्रेन धीरे धीरे करके रायपुर स्टेशन पर पहुंच गई। अब ट्रेन पहुंची, इसने अपना एक आध बैग वगैरह निकाला और ट्रेन से उतरने लग गया। ट्रेन से जैसे ही उतरा ना, एकदम अजीब सी ठंडी ठंडी हवा इसको महसूस हो रही थी। मतलब मौसम उस टाइम आप मान लो अप्रैल का रहा होगा, लेकिन जो हवा चल रही थी वो काइंड ऑफ ठंडी स्टार्ट होने वाली जो हवा चलती है ना, वैसी हवा चल रही थी। अब सचिन को बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आई कि ये इस मौसम में ये ठंडी हवा क्यों चल रही है, मतलब इतनी। बट चलो मौसम अच्छा तो अच्छी चीज थी। खैर वो इतनी भीड़ भाड़ से आया भी था, जहाँ पे इतनी गर्मी, एकदम पसीना उमस में परेशान हुआ था, तो उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो यार थोड़ा अच्छा मौसम है, फ्रेश फ्रेश फील होगा। अब जैसे ही उतरा, अब उसको ज्यादा भीड़ इस स्टेशन पर दिखी नहीं, मतलब 2-4 लोग उतरे थे, वो आगे निकल गए अपने। अब ये वहाँ खड़ा रहा कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो इसने सोचा लो किसी से पूछता हूँ, स्टेशन पे किसी को कुछ पता हो नियर बाय रुकने की अच्छी जगह, तो मैं उससे पूछता हूँ। अब इसको कोई नहीं मिला, तो इसने स्टेशन मास्टर को आवाज लगाई और पूछने लग गया कि साहब यहाँ कोई रुकने की अच्छी जगह होगी क्या, आसपास कोई होटल अच्छा सा। अब वो स्टेशन मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे बोलने लग गया कि अरे सर, ये कोई बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, आप बस कहीं पे भी नियर बाय मतलब रुकने का सोचोगे, इससे अच्छा है कि आप वेटिंग रूम में रात भर रुक जाओ और सुबह जहाँ भी जाना होगा अपना फ्रेश होके निकल जाना, क्योंकि मुझे भी यहाँ के आसपास किसी होटल का आइडिया नहीं है, आसपास पूरा सुनसान है। तो सचिन ने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। उनसे कुछ इतनी खास हेल्प नहीं मिली। सचिन ऐसे स्टेशन से बाहर धीरे धीरे निकलने लग गया कि बाहर कोई मुसाफिर जाता आता दिखेगा, उससे पूछ लेगा कि कहीं रुकने का कुछ है तो। अब जब वो स्टेशन से बाहर निकला, यहाँ और ज्यादा शांति, एकदम काला अंधेरा छाया हुआ, एक आध स्ट्रीट लाइट दूर दूर की जल रही है तो जल रही है, बस ऐसे ठंडी हवा चल रही है और सुनसान रास्ता पड़ा हुआ है पूरा। अब थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रहा। अब उतने में इसने देखा कि तक तक की आवाज करके एक तांगे वाला आया जा रहा है इसके साइड में। अब जैसे इसने तांगे वाले को देखा, इसको उम्मीद सी बन गई कि चलो ये कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। अब काफी लेट हो गया था तो इसको उम्मीद नहीं थी कोई साधन दिखेगा, लेकिन तांगे वाला दिखा तो इसकी आंखें एकदम खुशी से चमक गई कि चलो भाई कोई तो दिखा। अब जैसे तांगे वाला पास में आया, सचिन ने बोला कि अरे भैया, मैं जरा एक रात का यहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था हो पाएगी आसपास में। तो तांगे वाले ने बोला कि भाई यहाँ पे आसपास में तो कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ तो मुझे भी आइडिया नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं गांव आगे है वहाँ छोड़ दूंगा आपको। तो सचिन ने सोचा गांव में क्या छोड़ देगा, मतलब गांव में मैं किसी को जानता नहीं, वहाँ मुझे कौन रोक लेगा। तो सचिन ने बोला नहीं नहीं, अगर आपको कुछ आसपास का पता हो तो बताओ, गांव में जाके क्या करूंगा। तो जैसे ही सचिन ने ये बोला ना आसपास का, तो सचिन का थोड़ा ध्यान उसके फेस पे गया, तांगे वाले के। उसका फेस ऐसे सफेद फेस, एकदम अजीब सा, मतलब जैसे पेल स्किन नहीं हो जाती है वैसी पेल स्किन उसकी, और थका हुआ चेहरा, अजीब सी आंखें, बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। अब वो तांगे वाला ऐसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको बोला कि यहाँ आसपास तो कोई जगह नहीं है रुकने की, आप स्टील प्लांट जाने वाले हो ना। तो सचिन चौंक गया कि इसको कैसे पता स्टील प्लांट जाने वाला हो, इसको मैंने बताया भी नहीं किसी प्लांट में जाने के बारे में या कुछ भी। तो सचिन ने तांगे वाले से बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता मैं स्टील प्लांट जा रहा हूँ। तो तांगे वाले ने हंस के बोला कि अरे यहाँ पे साहब सभी स्टील प्लांट जाने के लिए आते हैं, वरना गाँव के लोग होते हैं, तो मुझे लगा आप शहर से आए हो तो स्टील प्लांट ही जाओगे। तो सचिन को थोड़ा सस्पिशियस सा लगा वो। सचिन ने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आसपास कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही उसने सचिन ने बोला ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो तांगे वाला मतलब आगे बढ़ने के लिए ऐसे उसने शॉल अपनी पूरी ओढ़ी, मुंह ऐसे पूरा ढका हुआ अपना आधा, और आगे बढ़ने लग गया तांगा लेके अपना। सचिन को बड़ी शक वाली फीलिंग आ रही थी कि इसको मतलब इतना कैसे पता, और इतना अजीब सा दिख भी रहा था। खैर अब सचिन ने बुक्स भी पढ़ रखी थी वैसी हॉरर, है ना, एक आध मेरी कहानी भी सुनी थी उसने तो वो डर रहा था। चलो खैर उसने सोचा कि कोई बात नहीं। तो जैसे वो पीछे मुड़ा ये सब सोचते सोचते, और दोबारा से कुछ पूछने के लिए वापस मुड़ा जिस साइड तांगे वाला था, उसने देखा अभी वहां पे कुछ भी नहीं था,
ना तांगा, ना तांगे वाला, ना ही तांगे की आवाज जो अभी तक उसको सुनाई दे रही थी, कुछ भी नहीं। और वो जो रोड थी वो सीधी थी एकदम, आगे कहीं दूर दूर तक तांगे वाला दिख नहीं रहा था। अब इसको लगा कि मतलब हो क्या रहा है, तो इसको लगा चलो मैंने ज्यादातर कहानी पढ़ ली अभी, शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा, कोई नहीं। मतलब अपना दिमाग शांत करके ये स्टेशन की वेटिंग रूम के साइड बढ़ने लग गया कि जाके वहीं बैठता हूँ, कोई नहीं, थोड़े बहुत घंटे हैं, कट जाएंगे। अब जैसे ही वेटिंग रूम के साइड बढ़ा, वेटिंग रूम भी बड़ा डरावना सा था, मतलब कोई होता नहीं, अगर भीड़ ना हो तो वैसे ही हर जगह पे थोड़ा बहुत अजीब शक सा तो होता ही रहता है। अब ऐसे ही वेटिंग रूम में एक छोटी सी बेंच पड़ी हुई थी और एक ऐसी लाइट जल रही थी वहां पे, कुछ भी मतलब और नहीं था, मतलब ना कोई लोग थे ना कुछ भी। जैसे जैसे घुसने लग गया, अंदर घुसा रूम के, तो इसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है अपनी फैमिली के साथ। मतलब एक बूढ़ा आदमी है, उसकी ऐसी बीवी है, उसने बहुत लंबा सा पल्लू कर रखा था, मतलब ऐसे गले तक उसका पल्लू, एकदम उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, और उसके 2 बच्चे थे। अब बूढ़े आदमी ने जैसे सचिन को देखा तो कहने लग गया, आओ बाबूजी बैठ जाओ, आके आओ आओ, कहाँ जा रहे हो, स्टील प्लांट जाना है। अब सचिन डरने लग गया कि वो तांगे वाला, ये बूढ़ा आदमी, सब कैसे स्टील प्लांट की बातें कर रहे हैं। तो सचिन ने बोला कि आपको कैसे पता मुझे स्टील प्लांट जाना है। तो वो बूढ़े आदमी ने भी वही जवाब दिया जो तांगे वाले ने बोला था, कि सभी वहीं जाते हैं जो भी शहर से आते हैं। तो सचिन ने सोचा कि इतना डेवलप होएगा नहीं, और मैं ऐसे कपड़े वपड़े पहन रखे पैंट शर्ट टाइप की, तो मे भी यहाँ के लोग मतलब ऐसे कंसीडर करते हो, क्योंकि गांव के लोग अभी भी कहीं कहीं एरिया में धोती कुर्ता वैसे ही पहनते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल इंडियन लुक है उस हिसाब से। लेकिन ये पैंट शर्ट वगैरह तो ज्यादातर मतलब शहर के लोग पहनते हैं, तो इसीलिए वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे। क्या यार, अभी अपना बैग वैग रखे वो सीट पे बैठ गया। अब वो बूढ़ा आदमी ऐसे इससे बातें करने लग गया कि भैया कहाँ पे मतलब काम करते हो, यहाँ किस काम से आए हो। अब ये सब बातें कर रहा था ना जब वो बूढ़ा आदमी, तो सचिन को ना मतलब उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी, मतलब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की आंखें होती है, एक होता है मतलब आंखों में कोई शाइन आ जाए, है ना, जैसे ड्रैगन या ड्रैकुला टाइप की जो ऐसे आंखें होती हैं। तो इसको बार बार उसकी आंखें चमकती हुई सी लग रही थी और इसको बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। अब धीरे धीरे बात करते करते उस आदमी से ना इसको बहुत तेज से अजीब सी स्मेल आने लग गई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है वैसी स्मेल। अब इसे याद आया कि ऐसी स्मेल जब वो तांगे वाले के पास खड़ा था तब भी आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग गंदी सी स्मेल बहुत। तो ये सोचने लगा कि मतलब ये स्मेल है किस चीज की जो मुझे लगातार आ रही है जब भी मैं लोगों से मिल रहा हूँ। खैर वो बूढ़ा आदमी ना मतलब वो भी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, और मतलब परिवार इसे बहुत चेप हो रहा था, बार बार उससे कुछ ना कुछ पूछ रहा था, कुछ ना कुछ बातें। अब इसको ना वो बदबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि इसको अजीब सा लगने लगा। तो इसने कोक अपना रखा हुआ था, बॉटल निकाली वहां से और सिगरेट का पैकेट निकाला और धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया वेटिंग रूम से, कि जाके बाहर सिगरेट पीता हूँ, पता नहीं कैसी स्मेल है, उल्टियां होने लग जाएंगी मुझे, ये सब सोच के बाहर निकला। अब जैसे वो बाहर निकला उसे याद आया कि ना ही उसकी जेब में लाइटर है, ना ही जेब में उसके पास माचिस है। अब सिगरेट जलानी थी तो वापस गया और वो बूढ़े आदमी से पूछने लग गया कि दादा माचिस है क्या। तो वो बूढ़ा आदमी एकदम सकपका गया कि नहीं नहीं हमारे पास माचिस नहीं है। तो सचिन ने सोचा इतनी नॉर्मल सी बात पूछी है, इतना हड़बड़ा के क्यों बोल रहा है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसने अपना बैग उठाया, उसमें माचिस पड़ी हुई थी, तो उसने माचिस निकाली और जाके सिगरेट जलाने लग गया बाहर खड़ा होके। अब बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सिगरेट पी रहा था, आस पास कोई था नहीं, ऐसी हवा में सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सब सोचने लग गया सारी बातें। तभी उसने एकदम से पलट के देखा, वो बूढ़ा बूढ़ी का पूरा परिवार ऐसे ही बाहर खड़ा था, जैसे एकदम स्ट्रेट लोग नहीं खड़े होते वैसे ही, मतलब बिना किसी एक्सप्रेशन के चारों, मतलब बूढ़ा बूढ़ी और आगे उनके 2 बच्चे, और पीछे से ऐसे ही हवा चल रही है तो उनके कपड़े उड़ रहे हैं। ये एकदम से डर गया कि मतलब पीछे कैसे आके खड़े हो गए ये, और ना ही कोई आहट हुई ना कुछ बोले, ये बड़ा अजीब सा लगा सचिन को। खैर अब ये अपना सिगरेट पी के उनकी तरफ मुड़ा कि आप लोग बाहर क्यों आए पूछने के लिए, लेकिन जैसे उनकी तरफ बढ़ने लग गया वो अंदर वापस चले गए। अब वो बूढ़ा बूढ़ी अंदर चले गए थे तो सचिन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के साइड आगे जाके और ऐसे टहलने लग गया, मतलब टहलते टहलते उसने एक सिगरेट और जला ली अपनी, वो फिर पीने लग गया सिगरेट। अब सचिन पता नहीं थोड़ा सा मतलब उसको होश नहीं रहा या पता नहीं क्या हुआ, सचिन को किसी के बहुत तेज उसके ऊपर चिल्लाने की आवाज आई, पागल है क्या, अभी ट्रेन के नीचे आके कट जाएगा और फिर फालतू में कल की न्यूज बन जाएगी, किनारे होके खड़ा हो। सचिन एकदम से जब तक होश में आता कि क्या हो रहा है तब तक उसने देखा इधर पलट के जल्दबाजी में, तो स्टेशन मास्टर था वहाँ का और वो सचिन को डांट लगा रहा था, क्योंकि सचिन एकदम प्लेटफॉर्म के, मतलब उसको पता नहीं चला लेकिन वो प्लेटफॉर्म के साइड में आ गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन जैसे आके निकली, एक्सप्रेस ट्रेन थी मैं वहीं खड़ी थी। सचिन होश में आया पूरी तरीके से और उसको लगा जैसे कि उसको बूढ़ा आदमी ट्रेन के साइड धक्का दे रहा था, और वो जानबूझ के नहीं गया था, उसको कोई ले गया था, उसको ऐसा लगा। क्या ये सब उसकी मन की कहानी थी या फिर मतलब पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया। अब अगली कहानी में क्या होता है और सचिन
ये सफ़र कैसे कंप्लीट करता है, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना यार अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना एकदम।